क्या हुआ जब श्री राम मंदिर के दरवाजे खुलते ही सामने जो दिखा उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जल्द ही रामलला का भव्य मंदिर तैयार हो जाएगा। इस नवनिर्मित मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होने वाली है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान के तौर पर होंगे। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की घड़ियां नज़दीक आ रही हैं, अयोध्या में चारों ओर कई चमत्कार देखने को मिल रहे हैं और इन रहस्यों से आज की वीडियो में हम पर्दा उठाने वाले हैं। आप सभी के मन में सवाल आ रहा होगा, आखिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी का समय ही क्यों चुना गया। अगर सनातन परंपराओं की गणनाओं की बात करें तो ज्योतिष शास्त्र में मृगशिला नक्षत्र को विशेष फलदायी बताया गया है। मृगशिला नक्षत्र को कृषि कार्य, व्यापार और विदेश यात्रा के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है और अयोध्या के पंडितों का मानना है कि अगर 22 जनवरी जिस दिन मृगशिला नक्षत्र बन रहा है उस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो देश के लोगों का कल्याण होगा और साथ ही देश की भी प्रगति होगी। इस नक्षत्र के लाभ उत्तम है जो समस्त दोषों से रहित है और देश की प्रगति का कारण बनेगी। इस मंदिर का आकार अष्टकोणीय होगा, जबकि परिधि की संरचना गोलाकार रखी गई है। यह मंदिर 161 फीट ऊंचा है, जिसमें 5 गुंबद हैं और एक टावर है। यह 3 मंजिला मंदिर है, जिसके गर्भगृह को कुछ ऐसा डिजाइन किया गया है कि जब भी सूर्योदय होगा तो सूर्य की पहली किरण रामलला पर ही पड़ेगी। 22 जनवरी का वह समय बहुत नज़दीक है जिसके बारे में समस्त भारतवासियों को जानकारी है, लेकिन इसी बीच एक विषय काफ़ी चर्चा में बना हुआ है जिसे जानकर आपको भी हैरानी होगी, किंतु यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी होगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जन्मभूमि अयोध्या नगरी में अभिषेक सहयोग। दोस्तों, आपको बता दें, भगवान श्री राम के अनन्य भक्त श्री गिरिराज जटायु रहे हैं। गिद्ध जिनके पंख काफी विशाल होते हैं, उनकी चोंच उतनी ही खतरनाक होती है। वैसे ही वह सड़े गले जीव जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं और पर्यावरण की सुरक्षा करते हैं। उनकी आंखें बहुत दूर दूर तक देख सकती है। यह पर्यावरण के मित्र होते हैं, साथ ही साथ बहुत ताकतवर होते हैं। आज के ज़माने में जहाँ सभी गिद्ध विलुप्त हो चुके हैं, वहीं प्राण प्रतिष्ठा से पहले अचानक से गिद्धों के झुंडों का अयोध्या में आना यह प्रभु श्री राम का बहुत बड़ा संकेत माना जा रहा है। कहते हैं, जब रावण भेष बदलकर माता सीता का हरण कर रहा था, उसी समय माता सीता की सहायता के लिए गिद्ध जटायु वहां पहुंचे थे और उन्होंने रावण को रोकने का पूरा प्रयास किया था। रावण को एक समय तक जटायु ने मूर्छित भी कर दिया था, परंतु वह माता सीता को रावण के चुंगल से बचाने में असफल रहे, क्योंकि रावण ने जटायु पर वार कर दिया, जिस वजह से वे बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर गिर गए। इसके बाद जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी माता सीता को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़े, तब उन्हें जटायु मूर्छित अवस्था में मिले और फिर जटायु ने पूरी जानकारी प्रभु श्री राम को विस्तार से समझाई और जटायु ने प्रभु श्री राम की गोद में ही अपने अंतिम सांस ली। अब रामलला 22 जनवरी 2024 को गर्भगृह में विराजित होंगे और इसी स्वागत समारोह में गिद्ध भी शामिल होकर अपने सहभागिता निश्चित कर रहे हैं। साथ ही जामवंत अपनी सेना के साथ अयोध्या चल दिए हैं। वह भी भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को देखना चाहते हैं। इस वीडियो में आपके लिए एक नया अद्भुत और आश्चर्य लेकर उत्पन्न हुआ हूँ, जिस आश्चर्य को देखकर देश दुनिया की खोज एजेंसियां और वैज्ञानिक भी परेशान और हैरान नजर आ रहे हैं। उनके साइंस का कोई भी फैक्ट, कोई भी सिद्धांत इस चीज को समझने में असफल है कि कई लाख साल पहले जीवी जामवंत जी की सेना भी भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंच चुकी है। आपको जानकर के बड़ा आश्चर्य होगा। आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं कह रहा हूँ वह बिल्कुल सत्य है। अयोध्या में 22 जनवरी के महोत्सव को देखने के लिए जामवंत की सेना पहुंच चुकी है। रीछ अर्थात भालू, राजा जामवंत नाम आपने सुना होगा, बड़ा परिचित नाम है। जहाँ रामायण का नाम आएगा वहाँ जामवंत का नाम जरूर आएगा। दोस्तों, सतयुग में ब्रह्मदेव के आंसू से पैदा हुए जामवंत महाशक्तिशाली थे, बड़े बलवान थे और उन्होंने 7 अवतारों की सेवा की। भगवान श्री राम का जब जन्म हुआ तो जामवंत जी ने उनकी सेवा भरपूर की थी। जामवंत जी भगवान श्री राम के लीगल एडवाइजर के रूप में जाने जाते हैं। जामवंत जी कोई छोटे मोटे योद्धा नहीं थे। जामवंत जी महान भट्टी योद्धा थे। हनुमान जी से भी अधिक शक्तिशाली और बलवान और पराक्रमी वीर जामवंत जी कोई साधारण भालू नहीं थे। जब भगवान श्री राम ऋषिमुख नामक पर्वत पर पहुंचे थे तो वहां भी जामवंत जी ने ही भगवान श्री राम को सलाह दी थी कि हे प्रभु, बाली पराक्रमी है, यदि आप बाली के सामने जाओगे तो निश्चित आपकी पराजय हो जाएगी, क्योंकि बाली में आधा बल आ जाता है दूसरे व्यक्ति का और बाली को मारना संभव नहीं है। वही व्यक्ति बाली को मारेगा जो इन वृक्षों को, जो कि दोस्तों ताड़क के वृक्ष थे, उन्हें एक ही बाण से ढा देगा। भगवान राम ने परीक्षण किया और 7 वृक्ष को एक ही बाण से ढा दिया और बाली भगवान श्री राम के हाथों वीरगति को प्राप्त हो गया। अब बात करते हैं जब माता सीता की खोज करने के लिए वानर को इधर उधर
भेजा जा रहा था। तो जामवंत जी हनुमान जी अंगद जी को भी एक सैनिक टुकड़ी की कमान सौंपी थी। उनकी सैनिक टुकड़ी दक्षिण दिशा को गई थी। दोस्तों, भगवान श्री राम कहते हैं, सुनो वीर अंगद, हनुमंत आना, जामवंत मत धीर, सुजान संकल सुवट, मिल दक्षिण जाऊं, सीता सुध पूछो सब काऊं। कि तुम तीनों एक सैनिक टुकड़ी के साथ दक्षिण दिशा की ओर जाओ और वहां सीता को खोजने का प्रयास करना। वहीं जामवंत जी को जब सीता जी का पता जटायु के बड़े भाई संपाति ने बता दिया तो उस समय वानर समुद्र को पार करना चाहते थे। तो जामवंत जी स्वयं अपने बल का वर्णन करके कहते हैं कि जब बाली से छल करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने वामन अवतार धारण किया था, उस समय मैं बड़ा तरुण रहा था और मैंने 7 प्रदक्षिणा वामन भगवान के उस विराट स्वरूप की थी जिन्होंने 3 पग में संपूर्ण धरती को नाप लिया था। परंतु फिर भी मैं आज भी 95 योजन समुद्र को लांघ सकता हूँ। सोचे कितने बड़े शक्तिशाली थे जामवंत जी। भगवान श्री राम के लीगल एडवाइजर के रूप में काम किया करते थे। जब राम रावण का युद्ध आरंभ हुआ, जब भगवान श्री राम की सेना लंका पहुंची, तो वहां भी जामवंत जी ने ही भगवान श्री राम को अपनी सलाह दी। अब अगर हम जामवंत जी की युद्ध भूमि की बात करते हैं तो वो कोई छोटे मोटे योद्धा नहीं थे। जब रावण के वीर पराक्रमी पुत्र मेघनाथ ने भगवान राम की सेना पर नागों की वर्षा की थी, नागफास से संपूर्ण वानरों को बांध लिया, भगवान श्री राम लक्ष्मण सहित हनुमान जी सहित बंधन में हो गए थे। ऐसा रामायण में लिखा हुआ है। केवल एक ही वीर योद्धा शेष रहा था, वह था जामवंत। और जामवंत ने दुष्ट मेघनाथ को जमीन पर पटक दिया था और उसको घुमा करके लंका में फेंक दिया। राम रावण युद्ध में जब रावण का वध हुआ, उससे पहले रावण से भी जामवंत जी कई बार भिड़े और रावण जामवंत के प्रहार को नहीं झेल सके। यहाँ तक कि कुंभकर्ण से भी जामवंत जी के भिड़ने का वर्णन लिखा हुआ है, परंतु कुंभकर्ण भी जामवंत को मूर्छित नहीं कर पाए। जामवंत भगवान श्री राम को हर समय सलाह देते रहे और उसी की सलाह पर चलकर भगवान श्री राम ने लंका को विजित किया था। जामवंत जी के बारे में कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम अपने परम धाम गए, सरयू के तट पर जल समाधि में मग्न होकर के अपने चतुर्भुज रूप में आए। उस समय जामवंत जी से कहा था कि तुम लंबी आयु तक जीवित रहोगे, लेकिन उनका काल निश्चित नहीं किया। कहीं कहीं द्वापर के अंत तक का वर्णन भी मिलता है और द्वापर में भी जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो वहाँ भी जामवंत जी का वर्णन आता है। भगवान श्री राम ने जामवंत को वरदान दिया था कि जामवंत जी, तुम्हें युद्ध कोई प्रदान नहीं कर सकता, तुम्हें युद्ध मैं प्रदान करूंगा और द्वापर युग में मैं कृष्ण रूप में अवतरित होऊंगा और तब तुम्हें पराजित करूंगा। तब तुम समझ जाना कि मैं आपका स्वामी श्री राम हूँ। जामवंत जी ने पूरे युग इंतजार किया और गुजरात के आसपास के क्षेत्र में जामवंत जी की गुफा है। वह एक पुत्री के साथ रहते थे। भगवान श्री कृष्ण की जब स्मंतक मणि का विवाद चला सत्यजीत के साथ, तो स्मंतक मणि को खोजते हुए भगवान श्री कृष्ण जामवंत की गुफा में पहुंच गए और वहां उस महावीर योद्धा ने स्वयं साक्षात ब्रह्म श्री हरि विष्णु के अवतार में श्री कृष्ण से 28 दिनों तक घोर संग्राम किया था। सोचे कितना शक्तिशाली था जामवंत, उन्हें साधारण तरीके से पराजित नहीं किया जा सकता था। फिर वह 28 दिन के बाद अपने प्रभु को पहचान गए और उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया, जिसका नाम जामवंती वर्णित है, और स्वयं तपस्या के लिए चले गए थे। लेकिन जामवंत जी की मृत्यु का विवरण कहीं नहीं मिलता है। किसी भी रामायण में यह नहीं लिखा हुआ है कि जामवंत जी की मृत्यु हो गई थी। वह स्वयं तपस्या के लिए चले गए थे और अंत काल तक हिमालय के क्षेत्र में तपस्या कर रहे हैं और वही समय अब नजदीक आ गया है, क्योंकि जब भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था तब देवतागण अयोध्या में आए थे। लेकिन अब वही उत्सव, क्योंकि भगवान श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे और वह समय है 22 जनवरी, ज्यादा दूर नहीं है। वह समय अब ज्यादा नजदीक आ चुका है और उस दिन जब भगवान श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे तो अपने प्रभु के दर्शनार्थ भालू की एक टुकड़ी पहुंच चुकी है। बहुत से पत्रकारों ने यह दिखाया है कि अयोध्या के आसपास भालू का एक विशाल समूह देखा गया है, जो कि बहुतायत संख्या में थे और वह भालू अयोध्या के नजदीक आ गए हैं। तो क्यों आए? वह भी भगवान श्री राम का उत्सव देखना चाहते हैं। वह नज़ारा देखना चाहते हैं कि भगवान श्री राम को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर किस तरीके से विराजमान करेंगे। उस समारोह में प्रधानमंत्री पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल और बड़े बड़े दिग्गज वीआईपी वहां सम्मिलित होंगे। कई खेल हस्तियां सम्मिलित होंगी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए जितनी भी एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसी उनको चौकन्ना कर दिया गया है। वहां कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, क्योंकि भगवान श्री राम का जन्म उत्सव है और ऐसे समय को देवता भी छोड़ना नहीं चाहते।
देवगण भी उस समय आकाश में उपस्थित हो जाएंगे। तो दोस्तों, इतना कुछ जानने के बाद हम कह सकते हैं कि अयोध्या में आगे और भी चमत्कार हो सकते हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम का यह मंदिर 2024 जनवरी में आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। मंदिर का निर्माण कार्य जल्द ही संपन्न भी हो जाएगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, अयोध्या के श्री राम मंदिर निर्माण के लिए केवल देश से ही 35 करोड़ रुपए का सहयोग मिला है और यह सहयोग कहीं और से नहीं बल्कि हम जैसे आम नागरिक की ओर से मिला है। इनमें से कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने मात्र 10-10 रुपए का योगदान दिया है। लेकिन वह कहते हैं ना, बूंद बूंद से ही सागर बनता है। तो मंदिर के लिए भी कुछ ऐसा ही चमत्कार हुआ है। जैसे जैसे 22 जनवरी 2024 नजदीक आता जा रहा है, अयोध्या में भव्य आयोजन के लिए उत्साह भी बढ़ता नजर आ रहा है। भगवान राम के भक्त आए दिन बेसब्री से राम मंदिर के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। यह मंदिर 2.7 एकड़ भूमि में 54,700 वर्ग फीट एरिया में बनाया जा चुका है। इसका नेतृत्व श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट की मंदिर समिति द्वारा किया जा रहा है। आप सभी के मन में एक सवाल और उत्पन्न हो रहा होगा कि आखिर सबसे पहले इस अयोध्या नगरी को किसने खोजा था, या सबसे पहले अयोध्या की जमीन पर राम मंदिर का निर्माण किसने कराया था। धार्मिक दृष्टि से एक कथा प्रचलित है जिसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अयोध्या के महाराज विक्रमादित्य जब एक समय पर नगर भ्रमण कर रहे थे, तब अचानक ही वह सहयोग वंश वो सरयू नदी के किनारे पहुंच गए। तब वहां पर उनके साथ कई चमत्कार हुए। वह भूमि उन्हें चमत्कारी लग रही थी। तब आसपास के योगी संतों ने बताया कि यह श्री अवध भूमि है, यहीं पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। जिसके बाद विक्रमादित्य महाराज ने इस भूमि को प्रणाम किया, इसकी महानता को स्वीकार किया और यहाँ पर उन्होंने रामलला का मंदिर, सरोवर और कुएं इत्यादि बनवाए। कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के साथ अयोध्या से कीट पतंग भी उनके दिव्य धाम चले गए थे, जिसकी वजह से अयोध्या नगरी त्रेता युग में ही उजड़ गई थी। तब श्री राम के पुत्र कुश ने श्री राम का नाम लेकर उन्हें एक बार अयोध्या नगरी को बसाया था। ऐसा कहा जाता है इसी अयोध्या नगरी में एक सीता कुंड भी बना हुआ है, जिनमें स्नान करने से मनुष्य के सारे पापों का नाश हो जाता है। जो इंसान अयोध्या में स्नान, तप, हवन, दान, दर्शन, ध्यान करता है, वह सभी पुण्य का भागीदारी होता है। रामलला के मंदिर को विक्रमादित्य ने बनाया था। आगे चलकर बाबर ने इस मंदिर को तोड़कर और उसी के अवशेषों से राम मंदिर का निर्माण कराया। इसके बाद कई सालों तक यहाँ पर हिंदू लोगों की आवाजाही नहीं हुई और यह पूरा इलाका मुसलमानों के कब्जे में रहा। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, सत्य को कितना भी दबाया जाए वह एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। और हम धन्यवाद करते हैं उन कोठारी बंधुओं का जिन्होंने कार सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराने में जिन्होंने अपना भरपूर योगदान दिया और राम मंदिर निर्माण के लिए अपने प्राण भी निछावर कर दिए। राम मंदिर की लड़ाई दशकों पुरानी है, जहां कई हिंदुओं ने अपने प्राण का हंसते खेलते बलिदान कर दिया और आज 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इस बलिदान की सबसे बड़ी निशानी है आप। हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा मस्जिद और मंदिर विवाद को लेकर आप क्या विचार रखते हैं। मथुरा जन्मभूमि और साथ ही साथ काशी विश्वनाथ मंदिर पर भी जो मस्जिद का निर्माण हुआ है, क्या वह भी हिंदुओं के पक्ष में आनी चाहिए? आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।